कुछ ही देर पहले चूंकि अरविंद केजरीवाल की ओर से ताबड़तोड़ आप लोगों के ऊपर हमले किए गए हैं, ये कहते हुए ना सीएम का चेहरा है, ना कोई एजेंडा है, ना कोई नीति है, ना नियत है आप लोगों की। क्या है सुधांशु जी जवाब इस पर, केजरीवाल के आरोपों पर? चित्रा जी, अगर आम आदमी पार्टी ये कहे सीएम का चेहरा है, तो बड़ी मजेदार बात यह है कि जिस पार्टी का मुख्यमंत्री है वो चेहरा या मुखौटा वही नहीं बता पा रही है। मुख्यमंत्री आतिशी जी है और वो अपने मुंह से कहती है कि वो अस्थायी मुख्यमंत्री है। आप बताइए, योजना जारी होती तो केजरीवाल कवच है। अरे भाई, केजरीवाल जी आज की डेट में ऑफिशियली क्या है दिल्ली सरकार में? ना सीएम है, ना डिप्टी सीएम है, ना मिनिस्टर है, और ना नेता संसदीय नेता विधायक दल है। अब आप समझ लीजिए, जो सीएम हो के चेहरा बदल रहे हैं, जो सीएम हो के सीएम को मुखौटा बना के रखे हुए हैं, मुझे लगता है उनके मुंह से ये शब्द शोभा नहीं देता, चूंकि ये आम आदमी पार्टी के। और आप एक और बात देखिए, मुख्यमंत्री के मुद्दे के ऊपर, इसे एक संस्कृत में कहावत होती है, संसर्गजाः दोष गुणा भवन्ति। जैसी संगति होती है वैसे ही दोष और गुण आ जाते हैं। जैसे कहता ना, जैसी संगति बैठी है वैसे ही गुणदीन। जैसे ये इंडिया गठबंधन में गए कांग्रेस के साथ, तो एक दौर था जब कांग्रेस के पीएम के ऊपर एक सुपर पीएम होता था। आज दिल्ली में इनकी सरकार है, सीएम के ऊपर सुपर सीएम आ गया। मतलब ऐसा कांग्रेस के रंग में रंगे कि भ्रष्टाचार के नाना प्रकार के विविधतापूर्ण आरोप, मतलब जितने कांग्रेस के ऊपर लगे थे उससे कम नहीं है, नाना प्रकार के आरोप। अब सरकार चलाने के स्टाइल में भी वही आरोप। और आप एक और बात देखिए, आम आदमी पार्टी का एक संविधान था जिसमें था कोई एक बार से ज्यादा अध्यक्ष नहीं रहेगा जी। तो केजरीवाल जी को 2013 के बाद 16 में हटना था, फिर चुनाव के आधार पर आगे कर दिया गया। अब वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंड कर दिया गया 2021 में। यानी कांग्रेस की तरह ही हो गया, आप जीवन पर जब तक ये चाहे तब तक रह सकते हैं। इसे कहते हैं खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है या जी। लेकिन बीजेपी के लिए ये दर्द वाली बात तो है ना कि सीएम का कोई चेहरा नहीं है, जिसको लेकर बार बार वो आपको घेरते हैं। मलविंदर सिंह कांग जी भी आम आदमी पार्टी के सांसद हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनके पास मैं जाऊंगी। लेकिन एक और सवाल जिसका जवाब मैं आपसे जानना चाहूंगी, अरविंद केजरीवाल ने कहा है प्रधानमंत्री के पास और भारत सरकार के पास अथाह पैसा है, एलजी पुलिस और 7 एमपी आपके हैं, आपने दिल्ली में काम किया होता तो फिर इस तरह के आरोप लगाने के लिए आपको सामने नहीं आना पड़ता। यह भी कहते हुए उनकी ओर से वार किया गया है आपके ऊपर। देखिए, पुनः मैं कहना चाहूंगा, 10 साल से दिल्ली में सरकार किसकी है? आम आदमी पार्टी। और भारत के इतिहास का सबसे प्रचंड बहुमत रहा है। 70 में 67, मैं चुनौती से कहता हूं पूरे 75 साल के कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री में किसी के पास नहीं। फिर 70 में 63, आप समझिए इतना जबरदस्त बहुमत। और उसके बाद क्या क्या दावे थे, जमुना ठीक कर दूंगा, आज झाग से भरी जमुना देख लीजिए, बिजली के तार खत्म कर दूंगा। तो आप देखिए, पिछली जुलाई में एक 26 वर्ष का युवक उसी बिजली के तार से मारा गया। किस ढंग से बाढ़ का पानी घुसा, सड़कें वो हुई, वो सारी बातें दिखाई पड़ रही हैं। और कुल मिला के क्या किया, इस सरकार की एक ही उपलब्धि है, भारत के इतिहास की इकलौती सरकार है 2 मायनों में, जहां शिक्षा मंत्री और शराब मंत्री दोनों एक थे। शिक्षा मंत्री ने यह योजना निकाली थी बतौर आबकारी मंत्री कि एक पौवे के बदले दूसरा पौवा फ्री मिलेगा। ऐसा अद्भुत आपने उदाहरण भारत के इतिहास में नहीं देखा होगा। और दूसरा उदाहरण जो इन्होंने प्रस्तुत किया कि अनेक मुख्यमंत्री रहते हुए जेल गए। लालू प्रसाद यादव जी ने भी 1997 में जेल गए, तब हमारी सरकार नहीं थी और मोदी जी और अमित शाह जी का कहीं उस समय सत्ता की राजनीति में नाम भी नहीं था। अब मैं बताना चाहता हूं, कम से कम इतनी मर्यादा तो रखी कि उन्होंने इस्तीफा दे दिया। ये भारत के इतिहास के पहले सीएम बने जिन्होंने जेल में रह के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा नहीं दिया। और आप देखिए, नाटक देखिए, बाहर निकल के इस्तीफा दे दिया। तो मुझे लगता है काम की बजाय जो काम तमाम किया है दिल्ली का जी, पूरी दिल्ली का आवाम उसे भली भांति समझ रहा है। ठीक है, मलविंदर सिंह कांग जी सांसद आम आदमी पार्टी के हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वो जवाब देंगे। राकेश सिन्हा जी संघ विचारक भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनुराग भदौरे जी प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के भी जुड़ चुके हैं। उनके माथे पर आधी धूप पड़ रही है, आधी छांव है दिल्ली में, उसी तरह से उनकी पार्टी का भी इस वक्त स्थिति बन रही है, उनसे भी मैं जवाब लूंगी। लेकिन कांग साहब, आपके पास आते हुए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो आरोप आप लोगों के ऊपर लगाए हैं कि केंद्र सरकार की तमाम अच्छी योजनाओं का फायदा आप गरीब आदमी को लेते हुए नहीं देखना चाहते, उन्होंने भ्रष्टाचार के आरोप लगाए और आपको आपदा सरकार कहा है। और साथ ही सुधांशु जी ने भी जो आरोप लगाए आप सुन रहे थे, उस पर भी जवाब दीजिए। चित्रा जी, अगर प्रधानमंत्री जी के पास जी काम गिनाने के होते तो वो गालियां नहीं देते। दिल्ली में जैसा अरविंद केजरीवाल जी हमारे जो नेशनल कन्वीनर हैं, अभी सुधांशु जी कह रहे थे वो क्या है, वो आम आदमी पार्टी के नेशनल कन्वीनर है
जो पिछले 10 साल में 2 स्टेट्स में सरकार बना चुकी है, जिसकी आज राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिल चुका है, जिसके गुजरात में भी एमएलए हैं, गोवा में भी एमएलए हैं, हमारे चंडीगढ़ में मेयर हैं, 10 राज्यसभा में एमपी हैं, 3 लोकसभा में एमपी हैं। हम काम की राजनीति करते हैं चित्रा जी। और दिल्ली में क्यों? क्योंकि सेंटर सरकार की भी इन्वॉल्वमेंट है, स्टेट सरकार के पास पूरे अधिकार क्षेत्र नहीं है, आधा अधिकार क्षेत्र सेंटर का है, आधा दिल्ली सरकार के पास है। हमने जो काम किया हम उसको लेकर लोगों के पास जा रहे हैं। हमने, अगर हम पे इल्जाम लगे हैं तो अरविंद केजरीवाल जी ने कुर्सी को ठोकर मार दी। लोगों का मैंडेट, लोकतंत्र में लोगों का मैंडेट सर्वोपरि होता है। प्रधानमंत्री जी, अगर देश के प्रधानमंत्री अगर आज आए थे दिल्ली में तो कोई काम गिनवाते, गालियां क्यों दे रहे हो? अरे आप 3 कॉलेजेस का आज शिलान्यास, पत्थर नी पत्थर रख रहे हो। हमने 3 झुग्गी वालों को घर और भी तमाम बातें, हमने 3 यूनिवर्सिटीज बनाई हैं। हाँ, मैं उस पे आ रहा हूं। वो कह रहे हैं हमारी योजनाएं जो है, जो हेल्थ सेक्टर को, सेहत को लेकर जो आयुष्मान योजना है, आयुष्मान योजना का लाभ जिसके पास स्कूटर है, घर है, पेंशन है, किस फ्रिज है, टीवी है, वो आयुष्मान योजना का लाभ ले ही नहीं सकता। तो क्या फायदा उसको, उस योजना को लागू करने का? आज से 5 साल पहले, अरे जो गरीब ले सकता है उसको तो उसका फायदा दिलाइए। मलविंदर सिंह कंग जी, आप ऐसी बातें बोलेंगे तो लोग हैरान नहीं होंगे? आप कह रहे हैं जिसके पास फ्रिज, कूलर, टीवी है उसको आयुष्मान योजना का लाभ नहीं मिल सकता। वो लाभ तो गरीबों को देने के लिए आयुष्मान योजना लेकर आया गया है ना कंग साहब। ये तो भारत सरकार की योजना है, हमारी नहीं है। हाँ। उसमें दिल्ली के लोग ही कवर नहीं होते, इसलिए हमने अपनी योजना चलाई है। इसलिए हमने अपनी योजनाएं चलाई हैं। दूसरी बात, आज 1700 मकान की चाबी पर प्रधानमंत्री दे के गए। 5 साल पहले इन्होंने कहा था कि हम 15 लाख मकान बनाएंगे। 5 साल में 4700 गरीबों के लिए मकान बनाए, तो कहां है काम इनके? दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल जी हैं, चाहे वो मोहल्ला क्लिनिक हो, चाहे वो क्लासरूम बनाने, 20,000 से ज्यादा क्लासरूम बनाए हमने दिल्ली सरकार ने अरविंद केजरीवाल जी की अगुवाई में। चाहे औरतों को बस फ्री हो, बिजली, पानी हो, तो आज लोगों की बुनियादी सुविधाएं, उनका बच्चा नहीं पढ़ेगा, बुजुर्ग को दवाई और बच्चे की पढ़ाई नहीं होगी, ठीक है, तो कैसे देश और लोग आगे बढ़ सकते हैं? एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।